आत्मा का सफर। गांव के किनारे एक पुराना और शांत घर था। उस घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति हरिराम अपने परिवार के साथ रहते थे। हरिराम का स्वभाव ऐसा था कि वह पूरे गांव में आदर से देखे जाते थे। लेकिन कुछ समय से वह बीमार चल रहे थे। एक ठंडी रात को जब पूरा गांव नींद में था, हरिराम की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के साथ ही घर का माहौल बदल गया। परिजनों के चेहरे पर उदासी थी, लेकिन उस घर में कुछ ऐसा भी हो रहा था जिसे कोई देख नहीं सकता था। हरिराम की आत्मा अपने शरीर से अलग हो चुकी थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था। वह अब भी वहीं खड़ी थी, अपने बच्चों और पोते पोतियों को रोते हुए देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो उसके ठीक पीछे से आ रही थी। हरिराम, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। अब तुम्हें इस संसार से विदा लेना होगा। हरिराम मुड़े तो उन्होंने एक रहस्यमयी छाया को देखा। वह छाया गहरी और डरावनी थी, लेकिन उसकी आवाज शांत और गूंजती हुई थी। तुम कौन हो? हरिराम ने पूछा। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। मैं तुम्हें उस लोक तक ले जाने आया हूँ जहाँ तुम्हारा अगला सफर शुरू होगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें 10 दिन इस घर में बिताने होंगे। ये 10 दिन तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा करेंगे। हरिराम हैरान थे। उन्होंने छाया से पूछा, मुझे क्यों यहीं रहना है और मेरे परिवार के साथ क्या होगा? छाया ने कहा, हर आत्मा को मृत्यु के बाद 10 दिन अपने परिवार के साथ बिताने होते हैं। इन 10 दिनों में तुम देखोगे कि तुम्हारे कर्मों का प्रभाव कैसा रहा। यह समय तुम्हारे लिए निर्णय लेने का होगा कि तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर पाए या नहीं। पहला दिन, दुख और शोक। पहले दिन हरिराम ने देखा कि उनके परिवार के सभी सदस्य उनके शव के पास रो रहे थे। उनकी पत्नी सुमित्रा ने सफेद साड़ी पहन ली थी। उनके बेटे रघुवीर और बहू ने पूरे गांव में हरिराम के निधन की खबर फैलाई। हरिराम वहीं खड़े थे, लेकिन कोई उन्हें देख नहीं सकता था। सुमित्रा बहुत रो रही है। हरिराम ने सोचा, मैं तो यही हूँ, लेकिन उसे कैसे समझाऊं? पहले दिन में उन्होंने महसूस किया कि अब वह केवल एक दर्शक बन चुके हैं। वह हर एक व्यक्ति की भावनाओं को देख सकते थे, लेकिन वह कुछ भी बदल नहीं सकते थे। दूसरा दिन, पहला संकेत। दूसरे दिन सुबह सुबह हरिराम ने देखा कि उनके बड़े बेटे रघुवीर ने एक पुजारी को घर बुलाया। घर में हवन और पूजा की तैयारी हो रही थी। पुजारी ने कहा, इनकी आत्मा की शांति के लिए यह विधि जरूरी है। हरिराम को एहसास हुआ कि यह पूजा उनके लिए हो रही है। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उनके छोटे बेटे मनीष का व्यवहार अजीब हो रहा था। मनीष बार बार अपने कमरे में जा रहा था और किसी से फोन पर फुसफुसाकर बातें कर रहा था। यह मनीष क्या छुपा रहा है? हरिराम ने सोचा। उन्हें मनीष पर शक हुआ, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकते थे। इसी बीच पूजा शुरू हो गई। जैसे ही मंत्रोच्चार हुआ, हरिराम की आत्मा को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। तीसरा दिन, छिपे राज। तीसरे दिन हरिराम की आत्मा ने देखा कि मनीष अपने दोस्त से मिल रहा था। वह दोस्त एक प्रॉपर्टी डीलर था। उनकी बातें सुनकर हरिराम के होश उड़ गए। मनीष अपने पिता की जमीन बेचने की योजना बना रहा था। यह कैसा बेटा निकला? मैं जीते जी तो इसकी हर जरूरत पूरी करता था, हरिराम ने गुस्से में कहा। छाया फिर से प्रकट हुई और बोली, यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है हरिराम। मनीष को तुमने हमेशा अधिक छूट दी। अब देखो वह तुम्हारे बाद क्या कर रहा है। हरिराम को अपनी गलती का एहसास होने लगा। चौथा दिन, सपनों का संदेश। चौथे दिन सुमित्रा को हरिराम का सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि हरिराम उनसे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जब वह उठीं तो उन्होंने पुजारी से इसका मतलब पूछा। पुजारी ने कहा, आपके पति की आत्मा कुछ कहना चाहती है। उनकी शांति के लिए पूरी विधि करना जरूरी है। हरिराम यह सब सुन रहे थे और सोच रहे थे कि वह अपनी बात कैसे पहुंचाएं। पांचवां दिन, रिश्तों की सच्चाई। पांचवें दिन घर का माहौल और भी गंभीर हो चुका था। हरिराम की आत्मा ने देखा कि सुमित्रा ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर जमीन जायदाद का बंटवारा करने की बात छेड़ दी। सुमित्रा को डर था कि उनके बाद दोनों भाई झगड़ा करेंगे। रघुवीर ने शांत स्वर में कहा, माँ, पिताजी की इच्छा हमेशा यही थी कि घर संयुक्त परिवार के रूप में रहे। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी बंटे। लेकिन मनीष ने तपाक से कहा, संयुक्त परिवार जैसी बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। मुझे अपना हिस्सा चाहिए। हरिराम की आत्मा को यह सुनकर गहरा आघात पहुंचा। छाया फिर प्रकट हुई और बोली, हरिराम, देखो कि मनीष की यह सोच कहां से आई। क्या तुमने अपने जीवन में कभी धन को लेकर उसे लालच सिखाया था? हरिराम सोच में पड़ गए। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने हमेशा मनीष की हर मांग पूरी की थी, चाहे वह उचित हो या नहीं।
उन्होंने उसे हर बार समझाने के बजाय उसकी इच्छाओं को प्राथमिकता दी। क्या मैं ही इसका जिम्मेदार हूं? हरिराम ने दर्द भरे स्वर में कहा। छाया बोली, सच को स्वीकार करना पहला कदम है, लेकिन अब तुम्हें देखना होगा कि यह परिवार अगले कुछ दिनों में क्या मोड़ लेगा। छठा दिन अजनबी की दस्तक। छठे दिन दरवाजे पर एक अजनबी दस्तक देता है। वह एक बूढ़ा साधु था जिसने सफेद वस्त्र पहन रखे थे। सुमित्रा ने उसे बैठने के लिए कहा। साधु ने कहा, यह घर अब अशांत है। मुझे यहाँ किसी आत्मा की बेचैनी महसूस हो रही है। यह सुनकर हरिराम की आत्मा चौकन्नी हो गई। साधु की आंखें गहरी थीं और ऐसा लगता था जैसे वह हरिराम को देख सकता हो। क्या यह साधु मुझे देख सकता है? हरिराम ने सोचा। साधु ने परिवार से कहा, तुम लोगों को केवल बाहरी कर्म नहीं बल्कि अपने मन और रिश्तों को भी शुद्ध करना होगा। यह आत्मा तभी शांति पाएगी। सुमित्रा ने साधु से कहा, क्या आप मेरे पति से कोई संदेश पा सकते हैं? साधु ने कुछ क्षण आंखें बंद कीं और कहा, इनका संदेश यही है कि परिवार को एकजुट रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इनके जाने के बाद तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है कि किसी को भी घर से अलग न होने दो। हरिराम यह सुनकर संतोष महसूस कर रहे थे, लेकिन वह अब भी जानना चाहते थे कि मनीष क्या करने की योजना बना रहा है। सातवां दिन अतीत का सामना। सातवें दिन हरिराम की आत्मा को एक और रहस्य का पता चला। उन्होंने देखा कि मनीष एक पुराने संदूक से कुछ कागजात निकाल रहा था। वह कागजात हरिराम के नाम पर रखी एक जमीन के थे जिसके बारे में किसी और को जानकारी नहीं थी। तो मनीष इस जमीन के बारे में जानता है, हरिराम ने सोचा। मनीष ने अपने दोस्त से फोन पर कहा, अगर यह जमीन मेरे नाम हो जाए तो मैं इसे तुरंत बेच दूंगा। हरिराम का गुस्सा अब बढ़ने लगा था। वह चीखकर मनीष से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। छाया फिर से प्रकट हुई और बोली, हरिराम, तुम्हें केवल देखना है, कुछ भी करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। यह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन मैंने यह जमीन अपने परिवार के भविष्य के लिए बचाकर रखी थी। यह सब गलत हो रहा है, हरिराम ने छाया से कहा। छाया ने शांत स्वर में कहा, यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। जो कुछ भी हो रहा है उसे समझो। तुम्हारा सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। आठवां दिन अनहोनी का संकेत। आठवें दिन घर में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों पर पड़ी हरिराम की तस्वीर गिर गई। रसोई में रखे बर्तन अपने आप खड़खड़ाने लगे। परिवार के सदस्य घबरा गए। सुमित्रा ने पुजारी को फिर से बुलाया। पुजारी ने कहा, यह आत्मा की बेचैनी है। घर में कोई बात छुपाई जा रही है। जब तक सच सामने नहीं आएगा यह आत्मा शांत नहीं होगी। हरिराम की आत्मा ने महसूस किया कि यह समय कुछ बड़ा खुलासा करने का है। नवां दिन सच का उजागर होना। नवां दिन आते आते परिवार में तनाव बढ़ चुका था। मनीष और रघुवीर के बीच जमीन के मुद्दे पर बहस छिड़ गई। मनीष ने रघुवीर पर झूठे इल्जाम लगाए कि वह सारी जायदाद अपने नाम करना चाहता है। सुमित्रा बीच बचाव करने लगी, लेकिन मनीष ने गुस्से में कहा, मुझे अपना हिस्सा चाहिए वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। उसी समय साधु फिर से घर में आए और बोले, यह घर तभी शांत होगा जब सच्चाई सामने आएगी। हरिराम की आत्मा कुछ कहना चाहती है। साधु ने मंत्रोच्चार शुरू किया। हरिराम की आत्मा को लगा कि उनकी आवाज अब सुनी जा सकती है। उन्होंने जोर से कहा, मनीष, मैंने यह जमीन तुम्हारे लालच के लिए नहीं, परिवार के भविष्य के लिए रखी थी। इसे बेचने की कोशिश मत करो। मनीष स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में डर और पछतावा था। 10वां दिन मुक्ति का समय। 10वें दिन हरिराम की आत्मा ने देखा कि मनीष ने परिवार से माफी मांग ली। उसने जमीन के कागजात सुमित्रा को सौंप दिए और वादा किया कि वह अब किसी भी तरह का विवाद नहीं करेगा। छाया ने हरिराम से कहा, अब तुम्हारा काम पूरा हो गया है। तुम्हारे कर्मों का परिणाम तुमने देख लिया। अब समय है कि तुम इस संसार से विदा लो। हरिराम की आत्मा ने अपने परिवार को अंतिम बार देखा। उन्होंने महसूस किया कि उनके परिवार ने अब सबक सीख लिया है। उन्होंने आंखें बंद कीं और एक उज्ज्वल प्रकाश में लीन हो गए। आत्मा का सफर समाप्त हो चुका था, लेकिन उनके परिवार के लिए यह एक नई शुरुआत थी। समाप्त।